जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, कल 14 अप्रैल था और 14 अप्रैल को पूरा देश ही नहीं विदेशों में भी बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। और बाबा साहब की जयंती लोग जो मनाते हैं, विदेशों की बात तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि विदेश में जो मनाते हैं उन्हें शिक्षा की वजह से मनाते हैं। उन्हें अगर विश्व रत्न कहा जाता है तो शिक्षा की वजह से कहा जाता है, क्योंकि उनके पास जो 9 भाषा की ज्ञान था और 32 जो डिग्रियां था, वो डिग्रियों की वजह से बाबा साहब को विदेशों में माना जाता है। लेकिन भारत में जो देखा जाता है, आप देख सकते हैं दूसरे विंडो में, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि पूरा देश कल जो 14 अप्रैल था और 14 अप्रैल के दिन पूरा देश कहीं ना कहीं जयंती मनाने के काम किए हैं। और वो अम्बेडकरवादी, खुद को अम्बेडकरवादी कहने में काफ़ी विश्वास करते हैं और कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षवादी है। तो ऐसे लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आखिर में बाबा साहब की जो जयंती है वो सिर्फ 14 अप्रैल को मना लेने से, और 14 अप्रैल को मनाएंगे और बाकी दिन सो जाएंगे, 365 दिन में एक दिन जयंती मनाने से बाबा साहब की मिशन पूरा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब की जो विचार था, लोग विचार पे नहीं चलते और जयंती के दिन बैंड बाजा लगा करके और नाचते हैं, गाते हैं और झूम करके कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी है। बाबा साहब के विचारों पे चलना होगा। बाबा साहब की जो मिशन था, वो बाबा साहब के मिशन को समझना होगा कि बाबा साहब जो बातें अपने जीवन काल में कहे, शिक्षित हो, संगठित हो, फिर संघर्ष करो। तो इस तरह की बातें जो कहा, और कहीं ना कहीं आप लोगों की समझने की ज़रूरत है कि आखिर में बाबा साहब ने शिक्षित होने की बात क्यों कहा, और शिक्षित होकर के संगठित होने की बात कहा, और संगठित होकर के तब संघर्ष करने की बात कहा। आज हमारे लोग क्या कर रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है। आज के बाद फिर भूल जाते हैं कि बाबा साहब कौन थे, बाबा साहब की क्या कहना था, बाबा साहब क्या किए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को आज वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब की विचारों पे ना चल के बाबा साहब के साथ धोखा नहीं, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब की अम्बेडकरवादी विचारधारा का मतलब ही है राजा होना। अम्बेडकर साहब की जो विचार था वो राजा बनने की था, और इसलिए बाबा साहब के विचारों को मानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए कहते हैं कि बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की मानना, दोनों में अंतर है। हमारे लोग बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। बाबा साहब की बातें अगर जो देखा जाए तो जितने भी बातें कहे हैं, वो सारी की सारी बात अपने जीवन में घटित घटना और महापुरुषों की जो वाणी था उस पर ही बाबा साहब कहने का काम किए हैं। और लोग इस पर कहीं ना कहीं बाबा साहब की बातों को जो मान रहे हैं सो तो मान ही रहे हैं। बाकी लोग जो अभी कुछ लोग नए नए लोग और कुछ SS24 में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं, और बाबा साहब के नाम पर राजनीति करके और उन अम्बेडकरवादियों को वोट लेने का भी काम करते हैं, जो अम्बेडकरवादी अपने आप को बाबा साहब के अनुयायी मानते हैं और कहते हैं कि हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, और बाबा साहब के नाम लेकर के कहीं ना कहीं बाबा साहब के अनुयायी के साथ धोखा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी हम कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने जो वोट की अधिकार दिया, राजनीति में जो संसद से लेकर के विधायक तक बनने का अधिकार दिया, उन लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर में बाबा साहब हमें और भारतवासियों को अगर अधिकार दिए हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए।
आप लोग को समझने की ज़रूरत है। आखिर में देश दुनिया आज जयंती मना रहा है और जयंती मना करके नाच गा रहा है। तो नाचने गाने से ठीक है, खुशी की बात है, बाबा साहब की जयंती है, खुशी है, नाचने की बात है, लेकिन 365 दिन में 365 दिन बाबा साहब की विचारों के लिए काम करना होगा, विचारों पे चलना होगा, तब जाकर के बाबा साहब की जो सपना बौद्ध में भारत का सपना था वो बौद्ध में भारत का सपना पूरा होगा। और बाबा साहब को मानने के साथ साथ बाबा साहब की भी मानना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब की बातें जो है वो कड़वी है, लेकिन जिस तरह दावा कड़वी होती है और दावा कड़वी होने के साथ साथ जो काम करता है, जिस तरह की बीमारी पे लोग डॉक्टर चलाते हैं और काम करता है, उसी तरह बाबा साहब की विचार है। बाबा साहब की विचार भले ही कड़वी है, लेकिन जब बाबा साहब के विचार को ग्रहण करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सूट करेगा और आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचार जो सहयोग करेंगे, वो बाबा साहब के विचार को फॉलो करके और आप उनकी बातों को कहीं ना कहीं जो आपके अंदर जो मिलना चाहिए वो मिलने का काम करेगा। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जो झूठे अम्बेडकरवादी बनने के काम करते हैं और 365 दिन में एक दिन जयंती मना करके और बाबा साहब के अनुयायी अपने आप को घोषित करते हैं कि हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, तो सच्चे अनुयायी उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी वही हो सकते हैं जो बाबा साहब के विचारों को फॉलो करते हैं, बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं। तो हम कहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर जब आते हैं, चैनल पर जब नए हैं और लगता है कि वीडियो जो मैं काफ़ी दिनों से कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज मुझे बनाना पड़ा। और अब कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की काम करें और फील्ड में भी जाए। अभी इलेक्शन के माहौल चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में जो इलेक्शन का, बिहार में नहीं पूरे लोकसभा पूरे देश में इलेक्शन 7 चरण में है। और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के पास वीडियो भेजे, जो गांव से लेकर के और कस्बे तक, शहर तक जो भी मैटर होता है वो आपको बीच जाए। तो यहाँ तक बने रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।